गलत नंबर लगाने से ना सिर्फ नज़र मजीद कमजोरी की तरफ जा सकती है बल्कि सर दर्द होना और बच्चों में तो तालीमी काबिलियत बड़ी मुतासर हो जाती है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और जिनको ऐनक का नंबर भी लगा हुआ है उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि ब्लू फिल्टर यूज़ कर लें। लुब्रिकेट आई ड्रॉप्स हैं वो कम से कम दिन में 4 से 5 दफ़ा उनको लाजमी डालें। नाज़रीन, वाज़े नज़र आना सिर्फ सहूलत नहीं है बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। अक्सर लोग सर दर्द, आंखों की थकन, धुंधला दिखाई देने या रात के वक्त नज़र कमज़ोर होने जैसी शिकायत को मामूली समझते और नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत में इन मसाइल की बड़ी वजह गलत नंबर का चश्मा भी हो सकता है। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि गलत नंबर की ऐनक आंखों पर किस तरह दबाव डालती है, क्या को मजीद मुतासर कर सकती है और कब नज़र का दोबारा टेस्ट करवाना नागुज़ीर हो जाता है। इसी अहम मौजू पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फहद एजाज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि दुरुस्त नंबर का जो चश्मा है ये बिनाई के लिए क्यों और कितना ज़रूरी है और कितनी देर के बाद आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए कि हो सकता है आपका नंबर चेंज हो गया हो चश्मे। जी, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपने सेलेक्ट किया है। देखें, अगर आपकी नज़र तशख़ीस एक तो टाइमली होना भी बहुत ज़रूरी है और प्लस फिर आप उसमें नंबर उसका सही जो है पहनना वो भी बहुत ज़रूरी है। ये भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप वो डायग्नोज भी करें एंड देन फिर आप उसको सही नंबर भी लगाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप गलत नंबर लगाने से ना सिर्फ नज़र मजीद कमज़ोरी की तरफ जा सकती है बल्कि और इस तरह सर दर्द होना और बच्चों में तो ख़ास तौर पर जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनमें एक तो नज़र उनको नहीं आता, फिर उनकी तालीमी काबिलियत बड़ी मुतासर हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में पीछे चले जाते हैं। फिर उनकी एक क्लासरूम में बाज़ औक़ात टाइम्स उनका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है, तो सोशली भी वो एक तरह से ऑकवर्ड फील करते हैं। तो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, अगर आप ऐनक का नंबर सही पे आपका निकल आया तो फिर आपको उसको दुरुस्त तौर पे पहनना भी चाहिए। अच्छा खास साहब, समटाइम्स ऐसा होता है कि डिटेक्ट ही नहीं होता, सर में दर्द हो रही है, बस लगता है कि इट्स ओके ये सर का दर्द है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, नजरी कमजोरी के कई सिम्टम्स हैं जिस तरह आपने बताया कि अगर तो बुजुर्ग है, जिस तरह बुजुर्गों में सबसे कॉमन कंडीशन जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है, मोतिया बन जाता है, तो उनको नहीं समझ आती। तो जो अलामात बुजुर्गों में आ सकती हैं, एक तो उनको रात के वक्त ड्राइविंग में बड़ी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपकी दूर की नज़र बहुत मुतासिर हो जाती है, आपको लग रहा होता है कि आपको दिन के वक्त बाज़ औक़ात आप धूप में निकलते हैं तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ सकती। तो फिर सर में दर्द, हर वक्त थकावट, आंखों में थकावट महसूस होना, फिर दर्द महसूस हो सकती है, आपको एक भारीपन महसूस होता है। और अगर बच्चे हैं तो वो वही जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि या तो वो क्लासरूम में बैठे होंगे, उनको अपनी क्लास में नज़र नहीं आ सकता, फिर वो टीचर से शिकायत करते हैं। तो टीचर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर बच्चा आपको इस किस्म की प्रॉब्लम्स बता रहा है या वो घर से नहीं वो बात बाज़ औक़ात पिक हो रही, तो टीचर्स का काम है कि वो अर्जेंटली उसको पिक करें और वो या तो उसके पेरेंट्स को बताएं या फौरन डॉक्टर के साथ उसका एक ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि डॉक्टर को रेफर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई ये चीज़ जो है ना वो बड़ा फिक्रमंद करती है हमें। हम देखते हैं बड़े छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं लेकिन इतने इतने मोटे जो शीशे हैं वो लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं। मतलब हम मोबाइल को ही इसका जिम्मेदार समझ सकते हैं, हम डिजिटल स्क्रीन्स को ही समझ सकते हैं, या फिर आपकी कोई ईटिंग पैटर्न है या फिर और कोई चीज़ें हैं जो ये डिस्टर्ब करती हैं आपकी आई साइट को? इसमें दो तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। या तो अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को ऐनक का नंबर लगा हुआ है, और ये बाजू का जो मायोपिया एक कंडीशन है जिसमें माइनस नंबर आपने बताया कि वो मोटी ऐनक बच्चे पहनते हैं, तो ये जेनेटिक्स का भी इसमें ताल्लुक है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को लगा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि लाजमी तौर पर उनके बच्चों को फौरी तौर पर टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर वो जितनी जल्दी उन बच्चों में टेस्ट हो सके ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बहन भाइयों में भी, अगर किसी के बहन भाइयों में एक कंडीशन है तो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि अगर आपके पेरेंट्स जो थे वो आपस में कजन्स थे तो उन खास तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को फौरी तौर पे चेक करवाएं। और अगर किसी एक बहन भाई में कोई कंडीशन निकली है, जिस तरह एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक कंडीशन है वो भी आंख में हो सकती है, तो फौरी तौर पे अपनी टेस्ट करवाएं। जहाँ पे आपने दूसरे फैक्टर्स की बात की वो बहुत आजकल डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर हमारे ईटिंग पैटर्न्स और हैबिट्स इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आजकल मुझे लगता है कि हर बंदा ही इससे अफेक्टेड है किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि लेट नाइट हम लोग ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ लेट नाइट होती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहे कि वो बाहर जाके खेलें। कभी स्मॉग है, कभी डेंगी है, कभी बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही बात है। और आउटडोर एक्टिविटीज़ उस तरह से बच्चों की हैं भी नहीं। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी की अगर नज़र कमज़ोर है, उसको चश्मा लगा हुआ है ना, तो शौक में या फैशन में भी ना हम
ग्लासेस लगवा पकड़ते हैं लेते और टेस्ट करने लग जाते हैं। और एक वो दफा तो सर घूम जाता सर घूमता है। अगर वो ज्यादा बड़े तो नंबर वो की वाकई ऐनक है। नुकसानदेह होता है इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बाज़ औक़ात गलत नंबर भी पहन सकते हैं तो आप ज़ाहिर है फिर आप अपनी परफॉर्मेंस, आप जो भी कोई इंसान है जिस फील्ड में भी वो काम करे वो अपनी 100% पे तो नहीं वो काम कर सकता, और फिर फर्दर उसकी डिटेरिएशन होगी, फिर वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, वो मेंटली तौर पे कभी भी सुकून वाली कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तो आजकल धुंध चल रही है, कुछ इस तरह के ग्लासेस भी हैं जिन लोगों ने मोटरवेज पे सफर करना होता है, ये शदीद धुंध के अंदर कोई येलो ग्लासेस होते हैं, उससे विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। फिलहाल तो उसमें ज्यादा अभी तहकीक नहीं की गई, लेकिन जो ब्लू फिल्टर ग्लासेस है ना उनका बहुत ब्लू फिल्टर ग्लासेस है, ओके। वो बेसिकली जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और जिनको ऐनक का नंबर भी लगा हुआ है तो उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि ब्लू फिल्टर यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास आजकल कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका काम ऑनलाइन है और वो 10-10 12-12 घंटे मुसलसल स्क्रीन टाइम के सामने है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो आंखों को बार बार धोएं, और अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं वो कम से कम दिन में 4 से 5 दफ़ा उनको लाजमी डालने चाहिए, तो क्योंकि इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर आप एक ही पोस्चर में अपनी कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहे आइज हैं ड्राई हो जाती वो तो हैं। बहुत बुरी तो तरह ये ड्राई जो हो गर्मियों में फैशन के तौर पर कोई 150 का 200 का ये चश्मे लेकर लगा, क्योंकि आंखें बड़ी आपकी नाजुक है, चीज़ है, सेंसिटिव बिल्कुल है और ऐसे ही बहुत कीमती चीज़ चीज़ है, है। तो वो कितनी नुकसानदेह है और क्या मशवरा देंगे कि एक दफा पैसे खर्च कर लें? अच्छा चश्मा लगा के वॉक नहीं करनी, वो चश्मा लगा के वॉक भी तो करनी होती ये है भी ना। है, देखिए लेकिन आंखें भी तो बचानी। इससे बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि कॉस्मेटिक्स भी ज़रूरी है। अब नौजवान में खूबसूरत लगना वो सारा कुछ भी बहुत ज़रूरी है, स्टाइल भी, प्लस अगर आपका एक कंडीशन आपको है तो मेरा ख्याल है उसकी डायग्नोसिस भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पैसे खर्च करके डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे अच्छी तरह तशखीस करवा के अच्छी ऐनक लगाएं तो जो आपके साथ ज़्यादा देर तक चल सकती है। अच्छा डॉक्टर फाहद, ऐसे भी होता है कि ना जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ना अगर दूर की और करीब की दोनों की वीक है ना तो वो एक ही फ्रेम में दोनों कर देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम भी होती है, तो ये ठीक है या गलत है? देखिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें बार बार ये पहले दूर की लगाएं फिर नज़दीक की लगाएं, तो हम तो सारा दिन यही करते रहते हैं, कभी दूर की, तो उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको एक ही ऐनक से दोनों में नजर आ रहा है तो दैट्स मोर कंफर्टेबल। हाँ, लेकिन बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें नहीं सूट करता, हमें इंडोर काम है, जिस तरह खवातीन है घर में उनके मामूली तौर पे घर पे ही ज़्यादातर काम है, उन्होंने बाहर तो निकलना नहीं, तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं किचन में जा रही हैं या कुछ अखबार पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं, मोबाइल का इस्तेमाल है, उसके लिए फिर आप एक अलहदा रखें नज़दीक की और दूर की अलहदा ऐनक रखें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं मोतिया आ जाता है, ये एज फैक्टर है, एज के साथ इसने आना ही होता है, ज़रूरी होता है, और अगर हम इसको थोड़ा सा लेट कर सकते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए जिस तरह एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं जिस्म के हर हिस्से में ही चल रहे होते हैं, अगर आपके बाल हैं उन्होंने भी सफ़ेद होना है, इसी तरह आपके जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ, उन्होंने भी ऐसा तक कमज़ोर होना है, तो लेंस जो एक अल्लाह ताला ने आँखों में रखा है उसकी भी एक उम्र मुकर्रर है, तो बेसिकली 45 ईयर्स ऑनवर्ड्स वो है उसमें भी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं तो वो तब्दीलियां बाज़ औक़ात स्पीड अप हो जाती हैं। तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो डायबिटिक्स हैं या जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं कि दे हैव टू विजिट डॉक्टर एट रेगुलर इंटरवल, उनको पहले से चेक करवाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको विजुअल आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं आपको नहीं नज़र आ पा रहा, या आपको अपने जो है वो ड्राइविंग करते हुए या मतलब अखबार पढ़ते हुए आपको दिक्कत आ रही है, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, और इसमें लेट करना किसी सूरत भी ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स ऐसा होता है किसी हादसे की वजह से किसी की आंख ज़ाया ही हो जाती है, खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आंख बदलनी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है पत्थर की आंख भी होती है, उसको नॉर्मली डिटेक्ट किया जा सकते हैं, वो ऐसे ही है? देखिए वो भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी आंख ज़ाया हो जाती है या किसी किस्म के आपको चोट लगी है या कोई हादसे की सूरत में, तो वो अगर आपकी उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ को फिर हम निकाल लेते हैं और फिर आर्टिफिशियल आइज हम जो डालते हैं तो बेसिकली वो कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए डालते हैं, क्योंकि हमारे पास कई यंग पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए जाहिर है पूरी उम्र पड़ी होती है और उनके लिए उस तरह गुजारा करना सोसाइटी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेफ होती हैं? जी डेफिनेटली वो सेफ है, अगर आप डॉक्टर के साथ रेकमेंड करके उसको डेजिग्नेटेड, हमारे पास ऑप्शंस हैं जो लोग इसका काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू अगर आप करें वो डेफिनेटली वो करामद है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, आंखों का फड़फड़ाना ये क्या है? ये क्या कैफियत है? कहते हैं ना ये राइट, इससे बहुत सारी जो है ना तो फायदा है, लेफ्ट फड़फड़ा सुपरस्टिशन जो है वो भी मेडिकली क्या नथी की जाती है। देखिए इसमें कोई साइंटिफिकली तो प्रूवन इसमें कोई चीज़ नहीं है, अलबत्ता लोगों के जहनों में बड़े सवाल आते हैं कि जी मेरे जो रात को मैं बैठा हुआ था तो अचानक फड़फड़ा रही थी, तो किसी चीज़ का पेश कायमा तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें आप बेफिक्र हो जाएं। बाज़ औक़ात आप अनकॉन्शियसली कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई आप इनवॉलंटरी एफर्ट कर रहे होते हैं, मतलब इसका नज़र से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फवाद साहब, एक तो आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं उनकी तो आइज़ ड्राई हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी आंखों में पानी भी बाजुकात रहता है और उन्हें देखने में मुश्किल आ रही होती है। इसका रीज़न क्या है और इसका हल क्या है?
देखिए पानी निकलना ना बेसिकली तो कोई आजकल जो हमारी जिस तरह की कंडीशंस हैं उस तरह कोई बीमारी को तो हम नहीं कंसिडर करते जी। मगर ये है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग है और कई पेशेंट्स जो आते हैं उनकी ना बेसिकली आंसुओं की नाली भी बंद हो सकती है, तो अगर आपके ये आपको कुछ थोड़ा पानी आना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको हर वक्त पानी आ रहा है तो फिर आपको जो आप डॉक्टर को चेक करवाएं। हो सकता है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम जो नए बच्चे पैदा होते हैं जो यानी कभी कभार का कोई मसला नहीं। और नहीं ये जो लोग आंखें मल रहे होते हैं हाथों के साथ, ये कितना नहीं, ये नुकसान बहुत देगा बहुत आपकी डेंजरस आंखों है। के और अगर आपको चाहिए कि कभी भी अपनी आंखों को ना हाथ मत लगाएं ऐसे ही, हाथ धो के लगाएं। और इसके लिए हम देखते हैं लेंसेज भी लोग इस्तेमाल करें, तो वो ठीक है? नहीं, देखिए लेंसेज का बड़ा ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये बड़ा ट्रेंड है कि वो किसी इवेंट से पहले या वो कहीं जाने से पहले वो ज़रूर लाजमी लेंस का इस्तेमाल करती हैं। आजकल इस चीज़ को काफ़ी हद तक डिस्करेज किया जाता है क्योंकि जो ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं बाद में, अगर हम देखें कि अगर आप प्रॉपर उसकी टेक केयर नहीं करते और आप रात को बाज़ औक़ात हमने देखा कि रात को भी लगा के सोते हैं, वो बहुत डेंजरस है। तो वो बहुत डेंजरस है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली कभी आंख में कुछ चला जाता है, समटाइम्स बाल चला जाता है, बाइक वालों की को कंकर चला गया, कंकर छोटा चला है। जाता है, तो वो कि उस मौके पे फिर क्या करना चाहिए? किस तरह निकलेगा वो आपको फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और इमरजेंसी होती है क्योंकि आपको फौरन तौर पे उसको निकलवाना पड़ता है। खुद अगर आप उसको वेट करेंगे हो सकता है वो अंदर जाए और वो फिर उसका निकालना मुश्किल हो जाता है। वो बाज़ औक़ात और तरह की इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। तो अगर आपको ज़रा सा भी शक महसूस हो, अगर आपकी कोई चीज़ चली गई है तो फौरी डॉक्टर के पास जाएं और खुद घर पे इलाज ना करें। और कौन सी ऐसी आपकी, एक तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए और दूसरा क्योंकि आपने कहा कि हाइपरटेंशन के जो हैं उनके लिए आंखों का बड़ा मसला बन सकता है, और वैसे आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए कौन सी डाइट अच्छी है? देखिए बड़ा फेमस हम करते हैं कि या तो गाजरें बड़ा फेमस है कि जी वो अगर आपको कैरेट्स जो है ना वो बड़ा रिच सोर्स है, तो मैं समझता हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। जितना आप आर्टिफिशियल डाइट को अवॉइड करेंगे, खास तौर पे जिस तरह के पिज्ज़ा, आजकल नौजवान नस्ल बड़े शौकीन है जंक फूड, हम बच्चों को भी देखते हैं कि वो भी आते हैं हॉस्पिटल और उन्होंने हर हाथ में ना एक जूस और चिप्स पकड़ा होता है। तो इससे खास तौर पे इज्तनाब करें। जितने पैक जूसेस हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये तो अपनी डाइट से एलिमिनेट करने चाहिए। और आप जितना बच्चों को नेचुरल डाइट की तरफ लगाएंगे, क्योंकि देखें इन्हीं बच्चों ने कल को इसी डाइट के ऊपर आगे उन्होंने मेन पोजीशंस के ऊपर आना है और एक पूरी नस्ल तैयार हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस नस्ल को अच्छी तरह परवरिश भी करें और उनको समझाएं भी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जबरदस्त मैसेज डॉक्टर फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।